आज इस वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंथोनी एल्बनीज बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एंथोनी एल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो यहाँ पे आपको कंट्री के नेम दिए गए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। करेक्ट आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम UNHRC? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से किस देश को सस्पेंड कर दिया गया है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, रशिया को। विच कंट्री हैज रिप्लेस्ड रशिया ऑन UNHRC? किस देश ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रसिया की जगह ली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, चेक रिपब्लिक। हान डक-सू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हान डक-सू किस देश के प्रधानमंत्री होंगे? राइट आंसर होगा ए, साउथ कोरिया। यून सुक योल बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, साउथ कोरिया। जस्टिस आयशा मलिक बिकेम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? जस्टिस आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? करेक्ट आंसर होगा सी, पाकिस्तान। Which country has been elected as the new chair of the Association of Asian Election Authorities for 2022-4? 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, इंडिया। एलिजाबेथ बोर्न हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एलिजाबेथ बोर्न को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है? श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। करेक्ट आंसर होगा सी, फ्रांस। गुस्तावो पेट्रो बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो यहाँ पे भी आपको 4 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? डी, कोलंबिया। विच 2 countries have recently submitted application for NATO membership? हाल ही में किन 2 देशों ने नाटो मेंबरशिप के लिए आवेदन जमा किया है, एप्लीकेशन सबमिट की है? तो आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी, फिनलैंड और स्वीडन। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन द नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप? नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियन कंट्री कौन सा देश बना? इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। आंसर होगा सी, साउथ कोरिया। रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड चाइल्ड मैरिज? हाल ही में किस देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, फिलीपींस।
रानिल विक्रमसिंघे became the new prime minister of which country? रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? करेक्ट आंसर होगा बी, श्रीलंका। Which country became the first country to adopt India's UPI platform? भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन सा देश बना? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। आंसर होगा ए, नेपाल। Which country invaded Ukraine on 24th Feb 2022? 24 फरवरी 2022 को किस देश ने यूक्रेन पर आक्रमण किया? तो आंसर क्या होगा? बी, रशिया। Which bank became the first bank in the world to enter the मेटावर्स? मेटावर्स में एंटर करने वाला वर्ल्ड का पहला बैंक कौन सा बैंक बना? तो यहाँ पे आपको 4 बैंक के नाम दिए गए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, JP मॉर्गन। फ्रॉम विच कंट्री इज द 10th century stone स्टैचू ऑफ गोट हेड योगिनी ब्रोट बैक? इसका हिंदी मीनिंग क्या है? बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति किस देश से वापस लाई गई है? यूके, इटली, फ्रांस, डेनमार्क। आंसर होगा ए, यूके। विथ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज चाइना साइंड अ सिक्योरिटी पैक्ट? इनमें से किस देश के साथ चीन ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी, सोलोमन इसलैंड्स। नोबेल प्राइज विनर जोस रामोस होर्टा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नोबेल प्राइज विजेता जोस रामोस होर्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो राइट आंसर होगा डी, ईस्ट तिमोर। विच कंट्री बिकेम द 8th कंट्री टू ज्वाइन द SKAO प्रोजेक्ट? जिसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला 8वां देश कौन सा देश बना? राइट आंसर होगा डी, स्विट्जरलैंड। Which of the following countries is not a part of PM मोदी's यूरोपियन विजिट? इनमें से कौन सा देश PM मोदी की यूरोपियन विजिट का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे भी आपको 4 कंट्री के नाम दिए गए हैं। आंसर क्या होगा? ए, स्विट्जरलैंड। मिया मोटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मिया मोटली किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी? करेक्ट आंसर होगा डी, बारबेडोस। विच कंट्री हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ मेजर नॉन नाटो एलाई? किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया गया है? किस कंट्री को? तो आंसर होगा डी, कोलंबिया। Which country has recently changed the name of province number 2 to माध्येश प्रोविंस? हाल ही में किस देश ने प्रोविंस नंबर 2 का नाम बदलकर माध्येश प्रोविंस कर दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, नेपाल। अलेक्जेंडर वुसिक has been re-elected as the president of which country? अलेक्जेंडर वुसिक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? री-इलेक्टेड यानी कि फिर से अपॉइंट किया गया है। तो आंसर क्या होगा? बी, सर्बिया। विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर प्रोटेस्ट अगेंस्ट
फ्यूल प्राइस हाइक, फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध के बाद किस देश ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी, कजाकिस्तान। कैटलीन नोवाक बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हंगरी। विक्टर ओरबन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? विक्टर ओरबन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, हंगरी। विच कंट्री लॉन्च्ड द फर्स्ट सैटेलाइट मेड इन अफ्रीका? किस देश ने अफ्रीका में बने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? करेक्ट आंसर होगा बी, साउथ अफ्रीका। शहबाज शरीफ हैज बिकेम द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री? शहबाज शरीफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? करेक्ट आंसर होगा बी, पाकिस्तान। हु हैज टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO? SCO के महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? सेक्रेटरी जनरल के रूप में। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बी, सी या फिर डी? सी, झांग मिंग। सरदार बरडी मुखवेदोव, क्या नाम है? सरदार बरडी मुखवेदोव वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सरदार बरडी मुखवेदोव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? करेक्ट आंसर होगा डी, तुर्कमेनिस्तान। विच नेशन हैज बिकम द सेकेंड वन विथ यूरोपियन यूनियन टू लॉन्च ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल? कौन सा देश यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? इंडिया, रशिया, श्रीलंका, जापान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, इंडिया। इंडिया श्रीलंका एक्सटेंडेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? भारत श्रीलंका ने कितने ईयर के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन को बढ़ाया, एक्सटेंड किया है? 2 ईयर्स, 3, 4, 5? करेक्ट आंसर होगा बी, 3 ईयर्स के लिए। Who has tied up with Africa 54 केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट? केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका 50 के साथ किसने समझौता किया? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, PGCIL। फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे बढ़ेंगे। पैट्रिक अची री अपॉइंटेड एज द PM ऑफ विच कंट्री? पैट्रिक अची किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त हुए? ए, बी, सी या फिर डी? फुल करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, आइवरी कोस्ट। In which country a new yellow tulip variety has been named Matri by President रामनाथ कोविंद? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में एक नई येलो ट्यूलिप वेराइटी का नाम मैत्री रखा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नीदरलैंड्स। सियोमारा कास्ट्रो became the first female president of which country? सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है?
तो राइट आंसर होगा ए होंडुरास। रीनत संधू अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। रीनत संधू को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नीदरलैंड्स। Who has created a new world record by scaling Mount Everest for the 26th time? 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया इनमें से? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी कामी रीता शेरपा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप मेड इट्स मेडन वॉयज इन विच कंट्री। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी चाइना। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखिए नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी यूएई। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन अ यूएस कॉइन। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अस्वेता महिला कौन बनी? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी माया एंजेलो। केन तनाका द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन डाइड एट द एज ऑफ 119 इन विच कंट्री। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका किस देश के 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया, डेथ हो गया है? तो इनका राइट आंसर होगा डी जापान। गैब्रियल बोरिक बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नाम है गैब्रियल बोरिक, किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? तो आंसर होगा बी चिली। तो आज हमने 45 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। अब आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति बने? ए, बी, सी या फिर डी? लिख के बताइए ए का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। हु ज्वाइंट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 102nd मेंबर कंट्री। कौन 102वें सदस्य देश के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ? ए, बी, सी या फिर डी? कौन सा कंट्री? आंसर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा।